हेलो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3, 6.1, 6.2 हमने ऑलरेडी कर लिया था। बीपीटीवी थ्योरम भी हमने डिस्कस किया था, किस तरीके से उसको यूज़ करना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में आने के चांसेस उसके 99.9% है। बेसिक में तो 100% मान के चलो, उसको आना ही आना है। सो नेक्स्ट है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहले हमने डिस्कस किया था कि कोई भी दो सिमिलर तब हो सकते हैं जब हमारे पास उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, इक्वल हो, और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे वो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होना चाहिए। जैसे सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट ए बी सी एंड दिस इज अ ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। तो ये आपने लास्ट टाइम जो देखा था कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल, ये कुछ उस तरीके से ही है। उसमें बस हम क्या करते थे, साइड्स को इक्वल करते थे। यहाँ पे इक्वल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, प्रोपोर्शंस को यूज़ करेंगे। तो सपोज अगर हमारे पास ए बी बाय पी क्यू इक्वल हो जाता है बी सी बाय क्यू आर के, और उसके बीच का एक एंगल इक्वल हो जाए, दिस इज एंगल बी एंड एंगल क्यू आर इक्वल, सो वी कैन से दीज ट्रायंगल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रेंट, है ना, सॉरी सिमिलर। तो एक क्राइटेरिया ये हो गया। दूसरा क्राइटेरिया ये हो जाएगा कि नाउ सपोज दिस इज व्हाट सेकेंड, एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों एंगल सेम हो जाए और कोई दो एंगल भी हो जाए तो भी हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि द गिवन ट्रायंगल्स आर व्हाट, सिमिलर। और थर्ड एक और है कि सपोज ए बी बाय पी क्यू विच इज इक्वल्स टू बी सी बाय क्यू आर एंड दिस इज इक्वल्स टू ए सी बाय पी आर। ठीक है, अगर ऐसा भी हो तो भी हमारा जो ट्रायंगल हो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर का सिंबल ये है ना, इट मीन्स कि ट्रायंगल ए बी सी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, राइट। तो इन्हीं को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से उसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, और वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना हो तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल इन द फिगर दिस आर सिमिलर, write the similarity criteria used by you for answering the question, and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करना है, मतलब कि जो रोटेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको बताना है कि जो ये ट्रायंगल है वो सिमिलर है तो कैसे है। तो पहले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है क्यू के, और सी इक्वल है आर के। तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। ये हो गया हमारा सिमिलर। सेकंड पे आ जाता है इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या चाहिए हमें, मतलब रेशो चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि ए बाय बी विच इज क्यू आर, है, ये क्या है, 2/4 मीन्स 1/2। दूसरा साइड हम लेते हैं क्या, ए सी के साथ क्या आएगा, क्यू पी, राइट, तभी तो सेम होगा ये। 3/6 इक्वल्स टू 1/2। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी ले लेना है, आपको क्या करना है, मतलब उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उनके रेशो को सेम बनाना पड़ेगा। सो नाउ द थर्ड हम कह लेंगे बी सी बाय पी आर विच इज इक्वल्स टू 2.5/5, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड क्राइटेरिया ये हमारा सिमिलर तो है, पर इसका जो मतलब ट्रायंगल की जो नेमिंग करनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले में मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल। सेकंड वाले का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम ए से बी गए, यानी कि कहाँ गए हम, इस वाली साइड पर है, तो या तो क्यू से आर जाएंगे या फिर आर से क्यू जाएंगे। बी से हम कहाँ गए, सी पे गए, यानी 2.5 पे। तो हमें 4 के बाद 5 पे जाना है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, क्यू से होना चाहिए। इट मीन्स कि दिस शुड बी क्यू आर और पी। तीसरा तो ऑटोमेटिक बच ही जाएगा। तो अगर इस रोटेशन में हमारा ट्रायंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, तब उसके रेशो क्या होंगे, सेम होंगे, और ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, विच इज सिमिलर हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ए भी लिया तो यहाँ से पी क्यू लेना, नहीं, ऐसा नहीं है। कि किस दो साइड्स का रेशो सेम बनाता है वो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, उस पर हमें क्या करना है, फोकस करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास है एम पी बाय डी ई विच इज़ 2/4 1/2, है ना। एल पी बाय डी एफ दिस इज वॉट 3/6 ऑल्सो 1/2, है ना। एंड द थर्ड इज वॉट एल एम बाय ई एफ दिस इज 2.7/5, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ बोल सकते हैं क्या, ये सिमिलर नहीं है ना, नॉट सिमिलर,
तो अगर सिमिलर है ही नहीं तो उसका क्या रोटेशन बना, ठीक है। तो ये खत्म हो गया हमारा विच इज़ नॉट सिमिलर। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ इज़ व्हाट, हमारे पास यहाँ पे कुछ एंगल है, साइड है, तो इसको हम देखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। इसको थोड़ा ना इरेज कर लेते हैं सो डेट हम यहीं पे काम कर सके, इसके रिक्वायरमेंट है नहीं। आई होप आपने सबको नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कब कहाँ क्या करना होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं वापस से, हम ले लेते हैं पहले एम एन को, हमने लिया क्या एम एन बाय एम एन है हमारा क्या 2.5, तो इसका जो डबल है पी क्यू है ना। सो यहाँ से लिया हमने पी क्यू विच इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ द नेक्स्ट इज एम एल एंड दिस इज व्हाट क्यू आर 5/10, दिस इज 1/2। और जो एंगल है एंगल एम इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, बोथ आर 70 डिग्री। That means we can use first criteria of the similarity of triangle. When the ratio of the two sides are equal and the angle between them are same, so we can say what triangle M and L which is similar to triangle, है ना। M पे क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे obviously स्टार्ट कहाँ 70 डिग्री है, सॉरी। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से होगा, Q से। हम कहाँ गए M N की तरफ, तो हमें जाना चाहिए 5 की तरफ, यानी कि Q P एंड ये क्या बच गया R। सो दिस ट्रायंगल्स आर व्हाट सिमिलर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको आराम से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा 5 में क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे जो दो साइड दिया हुआ है इसको थोड़ा सा ना यहाँ से साफ कर लेते हैं सो दैट आपको इजीली दिख सके। यहाँ पे जो दो साइड है हमारे पास, दिस इज व्हाट ए बी, इसके नीचे 5 क्या है डी एफ, ठीक है। 2.5/5 विच इज़ 1/2। नेक्स्ट हमारे पास बी सी बाय ई एफ, दिस इज सेम 3/6 अगेन 1/2। पर ये जो एंगल है यहाँ तो दो साइड के बीच में, यहाँ दो साइड के बीच में नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे वी कांट से वी हैव नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सिमिलर नहीं मानेंगे इसको, दिस इज नॉट सिमिलर, राइट। तो ये भी सिमिलर नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा 6 वाले को देखते हैं। अब 6 वाले में जैसे कि बताया था कि अगर 2 एंगल है या 3 एंगल है तब भी हमारा काम हो जाएगा, पर यहाँ पे 2 एंगल की बात करें तो थर्ड एंगल हम चलो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जो एंगल एफ है ये क्या हो जाएगा, इक्वल दिस इज इक्वल्स टू 180 माइनस, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 150 डिग्री। सो एंगल एफ क्या आ गया हमारा 30 डिग्री। सो दिस इज व्हाट 30 डिग्री, है ना। सो एंगल ई विच इज इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल F इज इक्वल्स टू एंगल R। तो दो अगर हो गया तो हमारा काम हो गया। सो वी कैन से दिस टू ट्रायंगल्स आर व्हाट सिमिलर। सो द क्राइटेरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज व्हाट ट्रायंगल DEF विच इज सिमिलर टू ट्रायंगल D पे कितना एंगल है 70 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा किसके P के। E पे कितना है 80 डिग्री, तो ये हो जाएगा Q के, और ये बच गया क्या R। तो ये दो ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बस आपको बेसिक नॉलेज के साथ चलना है, आपके सारे काम हो जाएंगे। सो नाउ सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। फिगर है ये ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से बोला गया ये सिमिलर है DOC विच इज सिमिलर टू OBA, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस, है ना। ये तो ऑब्वियसली देखिए पता चल गया। BOC 125 है, CDO 70 डिग्री। वी नीड टू फाइंड DOC मीन्स ये एंगल चाहिए, ठीक है। DCO ये एंगल भी चाहिए, ओके। OAB ये एंगल भी चाहिए, राइट। सो नाउ वी कैन से व्हाट, सिंस ले लेते हैं, सिंस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA then their corresponding parts are same, so we can say what, यहाँ से तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा पहले, दूसरे वाले ट्रायंगल में तो बाद में जाएंगे। चलो पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, देन को रहने देते हैं। एंगल DOC प्लस एंगल COB विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। सो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट करना है, DOC फाइंड आउट करना है, प्लस ये है हमारा 125, दिस इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल DOC विच इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, तो ये आ गया हमारा 55 डिग्री, राइट। सो दिस एंगल इज व्हाट 55 डिग्री। सो नाउ अगर ये एंगल हमारा 55 डिग्री हो जाता है, दिस इज व्हाट 55 डिग्री, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल DOC, है ना। सो एंगल
ODC प्लस एंगल DOC प्लस एंगल DCO विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा ये। अब दो एंगल हमें पता है, ODC विच इज 70 डिग्री, DOC विच इज 55 डिग्री एंड प्लस एंगल DCO जो कि हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो नाउ व्हाट, इन दोनों को प्लस करते हैं, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, DCO इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा 125, तो ये भी सेम क्या जाएगा 55 डिग्री, जो कि हमने ऊपर सॉल्व किया था। तो ये तो हमारा हो गया, दिस इज व्हाट DOC। तो तीनों एंगल आ गया हमारा, ये भी कितना हो गया, दिस एंगल इज ऑल्सो व्हाट 55 डिग्री। नाउ वी नीड टू फाइंड दिस एंगल, है ना। सो अब यहाँ पे ले सकते हैं, ऊपर जो लिखा था सिंस, ले लेते हैं सिंस triangle ODC which is similar to triangle OBA, then angle क्या नाम था OAB which is equals to angle DCO तो विच इज़ 55 डिग्री। तो यहाँ पे तीनों ही एंगल क्या आ रहे हैं 55 डिग्री आ रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हो तो हमारे सारे काम आराम से हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ हो गए, थ्योरम्स हो गए, क्योंकि इसको बिना लर्न के काम होने वाला है नहीं। तो इन चीज़ों को अगर आप लर्न करके चलोगे तो आपकी जो बेसिक होगी वो भी क्लियर होगी, और उस पर से मतलब इस चीज़ों को कैसे यूज़ करके फाइंड आउट किया जा सकता है वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 याद होगा आपको, ये वही क्वेश्चन है जो बीपीटी में लास्ट में किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 9, और कहा था कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आएगा जो हमें प्रूव करना होगा विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो आ गए हम वहीं पे। अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से जाके एक बार वीडियो को देख सकते हो और वहाँ से समझ सकते हो। तो इस क्वेश्चन को अब हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए इनको इरेज कर लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC intersect each other at point O using the similarity of criteria, है ना। तो यहाँ पे मेंशन है कि सिमिलरिटी क्राइटेरिया ही यूज़ करना है। उस वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अगर एग्जाम में आपके मेंशन नहीं होता है तो चॉइस आपकी होगी, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेंशन है तो ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दिस इज ABCD, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, राइट। तो ये हमारे पास है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंगल्स का, क्योंकि हमारे पास साइड्स के रेशो की कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर एंगल की है ना। तो एंगल की इन्फॉर्मेशन को अगर हम यूज़ करना चाहें तो क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, ऑल्टरनेटिव एंगल हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस AB is parallel to CD, then this angle equals to this angle equals to this, है ना। दो एंगल ही काफ़ी है, तो हम इन दोनों एंगल को ले लेते हैं। सो वी कैन से व्हाट, इन ये पहले एंगल ही लिख लेते हैं, बाद में इन ट्रायंगल आ जाएंगे। सिंस दिस टू लाइन्स आर पैरेलल, देन एंगल BAO which is equals to angle DCO and एंगल, अब इसकी बात कर लेते हैं ABO विच इज इक्वल्स टू एंगल, ये हो गया हमारा COD, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, है ना। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम आ जाते हैं और बस इन दो ट्रायंगल की ही बात करेंगे तो यहीं से हमारा काम हो जाएगा। मैक्सिमम काम हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। तो चीज़ें जैसे जैसे आइडेंटिफाई होती जाएगी हमारा काम होता जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल हमारे पास है एंगल, आप चाहो तो मार्क कर सकते हो या फिर ऐसे लिख लेते हैं, एंगल BAO, है ना। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहाँ मेंशन कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। इज इक्वल्स टू DCO एंड एंगल ABO is equals to angle COD from first. Then
ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, है ना। अब ए के इक्वल में क्या है, सी है ना। ए के इक्वल में सी है तो हम यहाँ पे किससे स्टार्ट करेंगे, सी से, फिर जाएंगे ओ पे और डी पे। बाय द क्राइटेरिया ऑफ एंगल ट्रिपल एंगल हो, डबल एंगल हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2 एंगल भी है तो काफ़ी है हमारा, इससे भी सारा काम जो होता है मैक्सिमम हो ही जाता है। बाकी डिपेंड करता है आपके मतलब चॉइस पे कि आप किस तरीके से किस चीज़ को स्टार्ट करते हो और कैसे सॉल्व करना चाहते हो। तो मैक्सिमम चीज़ें तो हमारी मतलब इसी चीज़ पे ही रहती है कि जो हमारा बेसिक है, जैसे कि साइड्स का रेशो हो गया, एक एंगल हो गया, वो मिल जाए, तीनों साइड का रेशो मिल जाए, या फिर 2 एंगल मिल जाए तो भी काफ़ी है, थर्ड को ढूंढने की जरूरत है। वैसे हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन थे एंगल्स को लेके। सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो ले लेते हैं सेम, दिस इज व्हाट ए ओ बाय सी ओ विच इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी, ठीक है। शायद हमें यही प्रूव करना था, तो थर्ड वाले को लेने की जरूरत नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं, अगर यही प्रूव करना हो तो इस चीज़ को हम यहीं छोड़ देंगे, अगर थर्ड वाले की रिक्वायरमेंट होगी तो लेंगे। जैसे इसने बोला हुआ है कि सो डैट ओ ए बाय ओ सी, ठीक है, ओ बी बाय ओ डी, है ना, ठीक है, बस ये ठीक है, यही प्रूव करना था। हैंस प्रूफ को हमें आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, हमारा क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। तो बीपीडी वाला थोड़ा सा लेंदी है, पर ये जो सिमिलर वाला है ये काफ़ी ईजी है। तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हमारा सजेशन है कि आप इसी को यूज़ करो, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आप चाहो तो वर्टिकल या अपोजिट एंगल भी यूज़ कर सकते हो, बस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि ट्रायंगल आपको ये दोनों ही लेना है, ठीक है, यही यहाँ पे क्या है मेन है। तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। 3 क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, बाकी और क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।